चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में शियर स्ट्रेस इन बीम के बारे में। शियर स्ट्रेस इन बीम में हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसे बनता है, कौन सी मेथड होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया तो उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 3/2 क्यू एवरेज, एवरेज शियर स्ट्रेस का 3/2 के फॉर्म में। एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है क्यू एवरेज इक्वल टू लोड एफ अपॉन एरिया, मतलब बी इंटू विड्थ इंटू डायमीटर, बी इंटू डी होता है एवरेज। इसका एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने के बाद इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 की एवरेज, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। अब इसको शो कैसे करते हैं, ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये विड्थ होता है और ये डायमीटर होता है, न्यूट्रल एक्सेस होता है यहाँ से। जिसके बाद एक हमारे पास ऊपर वाई एक्सेस से हम इसमें लाइन खींचते हैं और एक न्यूट्रल से। तो न्यूट्रल बाई एक्सेस में जो दिखाता है वो एवरेज शियर स्ट्रेस दिखाते हैं, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस दिखाते हैं वो दिखता है न्यूट्रल एक्सेस पे। तो इस टाइप से डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायग्राम होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का। इसके बाद आता है सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर निकालना हो तो हो जाएगा क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज के फॉर्म में। क्यू एवरेज निकालना तो एफ अपॉन ए होता है, तो एफ अपॉन पाई/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एवरेज शियर स्ट्रेस है। एवरेज शियर स्ट्रेस को यहाँ पर हम रख देंगे 4/3 क्यू एवरेज से, तो यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल आता है। इसका जब डायग्राम बनता है तो इस टाइप से सर्कुलर सेक्शन बनता है। सर्कुलर सेक्शन में का जो डायमीटर होता है वो डी होता है, और इसका डायग्राम जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो इस टाइप से बनता है। यहाँ जो शो करते हैं ऊपर जो पॉइंट है ये क्यू एवरेज है, एवरेज शियर स्ट्रेस है, और यहाँ जो शो कर रहा है ये हो जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये जो डायग्राम है ये है सर्कुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसके बाद हमको पढ़ना है टी सेक्शन का। अगर टी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना हो तो उसमें हम दो एवरेज शियर स्ट्रेस निकालते हैं। एक निकालते हैं फ्लेंज के लिए, दूसरा निकालते हैं वेब के लिए। जब हम फ्लेंज के लिए निकालते हैं तो फ्लेंज के लिए निकालने के लिए हम फार्मूला लगाना है एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज, क्यू एवरेज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन 8I कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। एफ लोड है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैपिटल डी जो है वो इसका डायमीटर मेन बड़ा वाला डायमीटर है, और डी है जो स्मॉल डी वो ये जो है कैपिटल डी ये रहेगा और स्मॉल डी रहेगा यहाँ से शो करेंगे, और एफ फोर्स रहेगा, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो ये फार्मूला लगाना है फ्लेंज के लिए। अगर फ्लेंज का हमको एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना हो, जब हम एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ वेव का निकालेंगे तो ये लगाएंगे क्यू एवरेज इक्वल टू बी अपॉन टी इंटू एफ अपॉन 8I कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। जो हमने ये निकाला फ्लेंज का, इसमें बी अपॉन टी का पुट कर देंगे। तो बी जो होता है वो ये होता है, और जो थिकनेस होती है, थिकनेस का मोटाई होती है, तो हमको इसमें रख देंगे बी अपॉन टी इंटू एफ अपॉन 8I कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ये निकाला आएगा वेव का एवरेज शियर स्ट्रेस। इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़ता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है क्यू मैक्सिमम इक्वल टू एफ अपॉन 8I बी अपॉन टी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस कैपिटल स्मॉल डी का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला हो जाता है ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ टी सेक्शन। शो कैसे करते हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस टाइप से बनाते हैं। ये जो होता है ये टी सेक्शन बनाते हैं। टी सेक्शन में एक हम लाइन खींचते हैं ऊपर से, और एक खींचते हैं यहाँ बॉटम वाले हिस्से से, और एक खींचते हैं न्यूट्रल एक्सेस, और एक होता है सबसे बॉटम वाले हिस्से से। इसका डायग्राम हमको इस टाइप से बनाना है। ये जो होगा ये एवरेज शियर स्ट्रेस होगा फ्लेंज का। यहाँ जो हम शो करेंगे यहाँ एवरेज शियर स्ट्रेस है वेव का, और एक यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सेस पे दिखाएंगे पॉइंट ये रहेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये टी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा। अब हम इसमें आई सेक्शन का पढ़ेंगे, आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनता है। सो जब हम इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं एक न्यूट्रल एक्सेस पे, तो क्यू मैक्सिमम इक्वल टू फार्मूला होता है एफ अपॉन 8I बी अपॉन टी कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर। तो इसको रख करके हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। और फ्लेंज के लिए जब हम एवरेज शियर स्ट्रेस निकालते तो फार्मूला ये लगाना है क्यू एवरेज इक्वल टू एफ अपॉन 8I कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। वेव का निकालना है एवरेज शियर स्ट्रेस, तो क्यू एवरेज इक्वल टू बी अपॉन टी इंटू एफ अपॉन 8I कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। तो वेव का शियर स्ट्रेस निकाला आएगा आई सेक्शन का। ये सेक्शन का शियर स्ट्रेस निकालने के बाद इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने के लिए ये जो होता है ये विड्थ होता है, आई सेक्शन का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, और ये स्मॉल बी होता है, ये कैपिटल बी होता है, ये कैपिटल डी होता है, ये स्मॉल डी होता है।
इसके बाद इसकी लाइन खींचने के बाद एक बीच में से खींचते हैं वो न्यूट्रल एक्सेस होता है, बाकी इसमें लाइन खींचते हैं तो ये जो होता है ये होता है एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज का, यहाँ दिखा देंगे। ये भी दिखाएंगे एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज के लिए, ये वाले जो पॉइंट होते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ा करके ये जो पॉइंट दिखाएंगे ये रहेगा एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ वेब, और ये भी एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ वेब का, और ये लास्ट में जो रहेगा न्यूट्रल एक्सिस का दिखाएंगे तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ वेब निकलेगा। तो ये जो डायग्राम बनता है ये डायग्राम बनता है आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस मेथड से हम एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर फ्लैंज का निकालेंगे जो ये यहाँ पर लगाएंगे, और जो एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ वेब है वो यहाँ से यहाँ रखेंगे, इस वाले फार्मूले से लगाएंगे, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे और इस पर शो करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। इस टाइप से हम आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं।